नमस्कार। आज हम उस दौर में चलेंगे जब ब्रिटिश राज पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। ठीक उसी वक्त उत्तर भारत में एक जबरदस्त लीडर ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह की। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पंजाब बिखरे हुए टुकड़ों से जुड़कर एक ताकत बना, कैसे अंग्रेजों से उसका सामना हुआ, उसका सुनहरा दौर कैसा था, और फिर अचानक सब कुछ इतनी तेजी से खत्म कैसे हो गया। रणजीत सिंह के उदय को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त पंजाब के हालात क्या थे। देखिए, सिख नेता बंदा बहादुर के बाद पंजाब कोई एक राज्य नहीं था। ये तो 12 अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था, जैसे एक शीशा बिखर गया हो। और इन हिस्सों को कहते थे मिसल। इन्हें छोटे छोटे सिख राज्य समझ सकते हैं। हर मिसल का अपना एक सरदार था और ये सब आपस में ताकत के लिए लगातार लड़ते रहते थे। और अब इसी बिखरे हुए मंजर में एंट्री होती है उस शख्स की जो इस सब को एक करने वाला था। नाम था रणजीत सिंह, सुकुरचकिया मिसल से। रणजीत सिंह ने दिमाग और ताकत दोनों का कमाल का इस्तेमाल किया। उनके शुरुआती 2 कदम ही देखिए जिन्होंने उनकी ताकत की नींव रख दी। पहले डिप्लोमेसी से लाहौर हासिल किया और फिर अपनी फौज के दम पर अमृतसर जीत लिया। एक कहावत मशहूर थी कि जिसके पास लाहौर और अमृतसर दोनों है, असल में पंजाब उसी का है। और बस यही करके सिखों की राजनीतिक और धार्मिक दोनों राजधानियों पर कब्जा करके रणजीत सिंह इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन गए। उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि कोहिनूर जैसे बेशकीमती खजाने भी उनके पास आने लगे। ये हीरा उन्हें एक भागे हुए अफगान शहजादे से मिला था, जिसे अपने दुश्मनों से बचने के लिए रणजीत सिंह की मदद की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे रणजीत सिंह का साम्राज्य फैल रहा था, एक और बड़ी ताकत दूर से सब कुछ देख रही थी, अंग्रेज। इन दोनों का आमना सामना उनके साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। अमृतसर की संधि ने सतलज नदी को दोनों के बीच एक बॉर्डर बना दिया। यह एक ऐसी डील थी जिसमें उस वक्त दोनों का फायदा था। रणजीत सिंह को उत्तर और पश्चिम में फैलने की आजादी मिली और अंग्रेजों को एक स्थिर सीमा। लेकिन इस डील में शक्ति का संतुलन कैसा था, यह कोर्ट उसे खूब समझाता है। रणजीत सिंह ने अपना राज्य तो सुरक्षित कर लिया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई सीमा को भी मान लिया था। घोड़े की लगाम अब भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथ में थी। और ये कहावत बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, उस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने आपस में शांति तो कर ली थी, लेकिन अंग्रेजों का खतरा हमेशा सिर पे मंडराता रहता था। अपनी दक्षिणी सीमा को सुरक्षित करने के बाद रणजीत सिंह ने पूरा ध्यान अपने साम्राज्य को एक ऐसी ताकत बनाने में लगा दिया जिसका सामना करना आसान ना हो। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। एक के बाद एक उन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर फतह हासिल की। उनका साम्राज्य लगातार बढ़ता गया और एक मजबूत एकीकृत राज्य बन गया। उनकी फौज इतनी जबरदस्त थी कि उनके कमांडरों की कहानियां मशहूर हो गईं। उनके जनरल हरी सिंह नलवा का खौफ तो अफगानिस्तान तक में था। कहा जाता है कि वहां माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थीं, सो जा वरना नलवा आ जाएगा। लेकिन उनके साम्राज्य की बुनियाद सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं टिकी थी। यही सबसे जरूरी बात है। उनका प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, जो उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी सोच थी। लगभग 40 साल तक रणजीत सिंह ने अपने दम पर इस विशाल साम्राज्य को जोड़कर रखा। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद अचानक एक शक्ति शून्यता पैदा हो गई। उनके बाद गद्दी पर बैठे खड़क सिंह, लेकिन उनका शासन बहुत लंबा नहीं चला। उनके आते ही दरबार में साजिशों का खेल शुरू हो गया था। उनके बाद आए नौनिहाल सिंह, जिनको काफी काबिल माना जाता था, पर किस्मत देखिए, एक हादसे में उनका राज भी बेहद जल्दी खत्म हो गया। फिर शेर सिंह ने गद्दी संभाली, लेकिन तब तक साम्राज्य के अंदर की उथल पुथल इतनी बढ़ चुकी थी कि वो भी साजिशों का शिकार हो गए और ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। और आखिर में तख्त मिला रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह को, जो उस वक्त एक बच्चे थे। असली ताकत तो दरबार में बैठे अलग अलग गुटों के हाथ में थी, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। सोचिए, रणजीत सिंह की मौत के सिर्फ 5 साल के भीतर इस आपसी लड़ाई ने साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। और अंग्रेज इसी मौके का ही तो इंतजार कर रहे थे। 2 आंग्ले सिख युद्धों के बाद वो साम्राज्य जिसे बनाने में रणजीत सिंह ने पूरी जिंदगी लगा दी, अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।
और कोहिनूर हीरा, जो कभी उस साम्राज्य की शान था, उसे महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या रणजीत सिंह का साम्राज्य सिर्फ एक ही इंसान के दम पर टिका था? क्या उनकी मौत के साथ ही उसका अंत तय था? या अगर उनके बाद कोई मजबूत लीडर होता तो क्या इस महान साम्राज्य को बचाया जा सकता था? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी लोग सोचते हैं।